इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कुरुक्षेत्र में हम आज की बहस शुरू करें उससे पहले इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक प्रेस वार्ता शुरू हो रही है, वहां आपको सीधे लेकर चलते हैं। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं आपके सामने। आज ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने आधी से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। इससे पहले जिला पंचायत प्रमुखों के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई थी और बड़ी तादाद में उम्मीदवार जो थे वो निर्विरोध चुने गए थे। आज भी ऐसा ही हुआ है और इसको लेकर बहुत सियासी हमले भी हुए, हिंसा भी हुई, ये तमाम बातें भी हैं अपनी जगह पर, लेकिन ये जीत जरूर है पार्टी के लिए और ऐसा लगता है कि उसी के उपलक्ष्य में आपने देखा अभिनंदन किया गया। स्वतंत्र देव सिंह जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के बगल में बैठे हुए उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें उपस्थित सभी पत्रकार बंधु माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए विषय रखने का कष्ट करें। माननीय स्वतंत्र जी। लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर केशव प्रसाद जी दिल्ली में रहने के कारण नहीं आ पाए। हम सबके बीच में महामंत्री संगठन आदरणीय सुनील बंसल जी, श्री गोविंद शुक्ला जी, जेपीएस राठौर जी। ये जो जीत राज्य में मिली है, आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, उनकी जन कल्याणकारी योजना, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जन कल्याणकारी योजना, उनकी नीतियां गांव, गरीब, किसान, गांव के लोगों ने स्वीकार किया है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था, राज्य के अंदर पहले की जो सरकारें थी और उस सरकार गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के कारण हटी थी, आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त राज्य और घर में बैठी बेटी भी कहती है कि राज्य में 12 बजे भी मैं किसी सड़क पर निकल सकता हूं, किसी गुंडे की हैसियत नहीं कि मुझे छेड़ दे। यदि किसी ने गलती कर दिया फिर वह बचता नहीं है, उसको जेल ही मिलता है और कानून का डंडा चलता है। यानी किसी गुंडे को माफ नहीं है योगी सरकार में। इसलिए राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता जो राज्य के अंदर है, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी इंसान, आदिवासी, वनवासी का जो कल्याण हुआ है, उसका परिणाम है कि राज्य के अंदर बहुमत से हम लोग और एक तरह कहा जाए बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं हृदय से जन सामान्य लोगों को, राज्य के सभी लोगों का हृदय से मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं और राज्य के परिश्रमी कार्यकर्ताओं का कठिन परिश्रम, जो परिश्रम की पराकाष्ठा की है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आदरणीय योगी जी का भी हृदय से वंदन, स्वागत करता हूं। आदरणीय योगी जी से आग्रह करता हूं कि आगे की कार्रवाई शुरू करें। मित्रों, मैं आज की इसी में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 7 वर्ष पहले इस देश को सबका साथ सबके विकास के रूप में दिया था, पिछले 7 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर और पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई गई, ईमानदारी पूर्वक बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हुआ। केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में
प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर के जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम उसके जीवंत उदाहरण है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, आज क्षेत्र पंचायत के चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 26 मार्च को अधिसूचना जारी हुई थी और उसके बाद 4 चरणों में 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को ये चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें ग्राम पंचायत के लिए 58,189 में से 58,176 पे चुनाव संपन्न हुए थे। क्षेत्र पंचायत के 75,852 में से 75,852 क्षेत्र पंचायत के चुनाव संपन्न हुए। ग्राम पंचायत सदस्य के 7,32,485 कुल सीटों में से सभी पर यानी 7,32,485 पे चुनाव संपन्न हुए। क्षेत्र पंचायत प्रमुख के 826 में से 825 में आज चुनाव संपन्न हुए हैं। मतगणना अपने अंतिम चरणों में चल रही है। जिला पंचायत की 3,050 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए थे, जिनमें से 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव अभी हाल ही में विगत सप्ताह संपन्न हुए हैं। यानी कुल 8,70,477 में से 8,70,463 ये चुनाव संपन्न हुए, जिसमें मेंबर चुने गए, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य। आज प्रमुखों का चुनाव हुआ है, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का चुनाव हुआ है और इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। जनता का जो रुझान था वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पार्टी की जो रणनीति थी, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं का संगठन की रणनीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़ा, उसका परिणाम था कि 75 जिला पंचायत अध्यक्ष में से भारतीय जनता पार्टी ने 73 पर अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे, 2 अपने सहयोगी दलों को दिए थे। 73 में से भारतीय जनता पार्टी 66 सीटों पर चुनाव जीती और 1 पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस ने विजयी प्राप्त की। कुल 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने विजयी प्राप्त किया। क्षेत्र पंचायत के 825 क्षेत्र पंचायतों के लिए जो चुनाव संपन्न हुए हैं, जिनमें 75,852 सदस्यों ने भागीदार बनकर के चुनाव संपन्न किया और आज जिनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 825 में से 735 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, 14 अपने सहयोगी दलों को दिए थे, सहयोगी दल अपना दल एस को दिया था
और 76 सीटें ऐसी थी जहां पर 2 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ही थे, यानी दोनों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ही लड़ रहे थे। तो वहां पे हम लोगों ने उसको फ्रेंडली, उसको पार्टी की तरफ से उन दोनों को स्वतंत्रता दी थी कि वे शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी वहां पर हम लोग पार्टी नहीं बनेंगे, वे शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को वहां पर लड़ेंगे। यानी कुल 90 सीटें ऐसी थी जो हम लोगों ने फ्री छोड़ी थी, 14 अपने सहयोगी दल के लिए और 76 उन कार्यकर्ताओं के लिए, जहां पे 2 भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता अपनी तैयारी कर लिए थे और बाकी 735 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी समर्थित किए थे। उन्होंने समर्थन 735 प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर अपना समर्थन दिया। आज जो परिणाम अभी तक सामने आए हैं और जो रुझान हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी 635 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ और अपने उन सभी समर्थकों को लेकर के 635 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में विजयी बन रही है और ये संख्या अभी पूरे परिणाम और पूरे रिजल्ट आने पर यह संख्या और बढ़ेगी। अगर आप देखेंगे पूरे सिनेरियो को, अगर आप देखेंगे लगभग 85% से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत में और 85% से अधिक सीटों पर जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हुआ था। ये केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का परिणाम है। मैं इसके लिए सबसे पहले इन सभी विजयी प्रत्याशियों को, हमारे 75 जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, 825 क्षेत्र पंचायत के प्रमुख बनेंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और अन्य सभी दलों ने अपने समर्थन से जिला पंचायत के चुनाव, क्षेत्र पंचायत के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, लेकिन उससे पहले ग्राम प्रधान के 58,176 सीटों पर परिणाम आए, ग्राम प्रधान बने। क्षेत्र पंचायत के 75,852 सीटों के परिणाम आए, वहां पर इतने सदस्य बने और फिर ग्राम पंचायत के 7,32,485 सदस्य ग्राम पंचायत समिति के चुने गए। 8,70,463 कुल सदस्यों का चयन हुआ या इसके अध्यक्ष बने, इन सब का चयन हुआ। एक बहुत बड़ी चुनाव की प्रक्रिया थी। इस यानी दुनिया के लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव के रूप में आप इसको देख सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग लगते हैं, मैं उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। भी सभी विजयी प्रत्याशियों को, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष बने, ग्राम प्रधान बने, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य बने और ग्राम पंचायत के सदस्य भी बने हैं, उन सभी विजयी प्रत्याशियों को मैं सबसे पहले हृदय से बधाई देता हूं, उन सब का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके आज वे लोग इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ करके उन्होंने जन विश्वास अर्जित किया और आज चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। मैं इस अवसर पर उन सभी विजयी प्रत्याशियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने कोरोना काल खंड में स्वयं के जान की परवाह के बगैर एक तरफ कोरोना से जूझना, कोरोना में सेवा ही संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास किया और दूसरी तरफ अपने अधिकृत प्रत्याशी को जिताने में योगदान दिया, चाहे वह ग्राम प्रधान का हो, क्षेत्र पंचायत का हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का हो या फिर क्षेत्र पंचायत प्रमुख का हो। इन सब पर विजयी बनाने में जो योगदान दिया हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं,
हमारे सहयोगी मंत्रीगण हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, क्षेत्र समितियां हैं, जिला की हमारी जो कमेटियां हैं, मंडल के जो हमारे अध्यक्षगण हैं, इन सब ने जो योगदान दिया है, इन सब को भी मैं इस अवसर पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं इस विजय के लिए। कि उन सभी कार्यकर्ताओं का और इन सब के सामूहिक टीम वर्क का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना भारी समर्थन कोरोना से जूझते हुए, लड़ते हुए पंचायत चुनाव में इतना भारी समर्थन प्राप्त किया। राज्य निर्वाचन आयोग को मैं इस अवसर पर विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा कि कोरोना के उस कालखंड में पंचायत चुनाव को 4 चरणों में उन्होंने संपन्न किया। जो मैंने आपको पहले ही बताया, 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, इन 4 तिथियों में ये चुनाव सभी संपन्न हुए थे। और इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग 10,12,395 मतदान कर्मियों ने इसमें भाग लिया था। 75 प्रेक्षक भी गए थे। 1,735 जोनल मजिस्ट्रेट गए थे। 11,561 सेक्टर मजिस्ट्रेट ने अपनी सेवाएं दी। 379 सहायक निर्वाचन क्षेत्र पंचायत सदस्य इसमें गए थे। 879 निर्वाचन अधिकारी क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए गए थे। 7,971 सहायक निर्वाचन अधिकारी क्षेत्र पंचायत सदस्य गए थे। 876 निर्वाचन अधिकारी ग्राम प्रधान के गए। सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में 9,234, प्रभारी ग्राम प्रधान 1,406 और सहायक प्रभारी ग्राम प्रधान 3,094, यानी कुल 10,49,680, यानी 10.5 लाख राज्य कर्मियों ने निर्वाचन आयोग के निर्देशन में इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न किया है। और इसमें ये सभी चुनाव इसके साथ संपन्न हुए हैं। इसमें अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, हमारे पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने, पीएसी के जवानों ने, होमगार्ड के जवानों ने, इन सब की संख्या देखेंगे तो काफी बड़ी संख्या होती है जिन्होंने इस पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से, यानी लोकतंत्र के इस सबसे बड़े आयोजन को इतनी बड़ी संख्या में, जहां पर हम लोग 8,70,000 से अधिक जनप्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं, उस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया है। इन सभी अधिकारी कर्मचारियों ने को भी मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। इसमें से कुछ लोग कोरोना की चपेट में भी आए, कुछ लोगों ने कोरोना की चपेट में आकर के असमय कालकल भी थे। उन सब के प्रति भी मैं अपनी उनके परिवारजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार ने जैसे पहले ही व्यवस्था दी कि कोरोना कालखंड में जो भी कर्मचारी ट्रेनिंग से लेकर, निर्वाचन ड्यूटी से लेकर या उसके बाद उस ड्यूटी के दौरान अगर वह संक्रमण की चपेट में आया है और दुखद मौत उसकी भले ही 1 महीने के अंदर कभी हुई हो, तो उन्हें हम जो कंपनसेशन राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले से तय किया था उस कंपनसेशन से आच्छादित करेंगे। और राज्य सरकार ने गाइडलाइन में संशोधन करने के लिए निर्वाचन आयोग को कहा। निर्वाचन आयोग ने फिर अपने गाइडलाइन में संशोधन करने के बाद हमें उस प्रकार का प्रस्ताव बना के भेजा। राज्य सरकार उन सभी कर्मियों को उस प्रकार का कंपनसेशन भी दे रही है, उनके परिवार के सदस्यों को एक नौकरी भी दे रही है, लेकिन किसी की कमी पूरी नहीं की जा सकती है। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और ड्यूटी करते हुए जिन कर्मियों ने अपने आप को समर्पित किया, लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभ को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान किया, उन सबको मैं विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने में जो योगदान दिया वो अत्यंत सराहनीय रहा और इतने बड़े चुनाव को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करना ये अपने आप मुझे लगता है जिस राज्य में लोकतंत्र को जाति मत और मजहब के दायरे में बांट करके पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने गिरवी रखने का प्रयास किसी कालखंड में होता था, आज वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक दल चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते जनता उसको न ठुकराए। और वे सभी लोग आज इस चुनाव में वो परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ग्राम प्रधान के लिए, क्षेत्र पंचायत के लिए, जिला पंचायत के लिए हुए चुनाव उसी गरिमा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी जो विजयी प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत के भी और क्षेत्र पंचायत के भी, इन सबको मैं हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अहर्निश प्रयास करके एक सम्मानजनक विजय पार्टी के लिए उपलब्ध करवाई है और हर तबके के कार्यकर्ता को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप देखेंगे कि जिला पंचायत में भी और क्षेत्र पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर एक तबके के लोगों, कार्यकर्ताओं को, एक सामान्य कार्यकर्ता को मौका दिया गया। कोई प्रमुख बन रहा है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहा है, कोई जिला पंचायत का सदस्य बना है, कोई प्रधान बना है, कोई क्षेत्र पंचायत का सदस्य बना है, कोई ग्राम पंचायत का बना है। 8,70,000 से अधिक लोग लोकतंत्र की इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके गांव तक विकास की प्रक्रिया को जोड़ने का काम के इस प्रक्रिया के साथ लगेंगे। एक बड़ा कार्य आज संपन्न होने जा रहा है। मैं इसके लिए उन सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत को और जिन सभी लोगों ने, जो पदाधिकारी, जो जनप्रतिनिधि, जो प्रशासनिक अधिकारी, जो पुलिस के अधिकारी, जो कर्मचारी या जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ करके इस पूरे कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने में अपना योगदान दिया है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम के बाद आने वाले समय में ये सभी त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़ी हुई हमारी व्यवस्थाएं विकास की गति को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और केंद्र और प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए गांव के विकास को प्राथमिकता दी है, गांव को विकास की धुरी बनाया है। 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद विकास की योजनाओं के का केंद्र बिंदु ग्राम पंचायत बना है। ग्राम पंचायत का काफी बजट बढ़ा है। क्षेत्र पंचायतों में और जिला पंचायतों में काफी रिफॉर्म हुए हैं और विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए जो एक आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, उन सभी संकल्पों को हम आगे बढ़ाने में हमारी पूरी टीम, जो 7,70,000 से अधिक जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, ये सभी लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष जी को, अपने प्रदेश पदाधिकारियों को, हमारे प्रदेश संगठन के महामंत्री जी जिनकी रणनीति में इस पूरी प्रक्रिया को प्रदेश संगठन ने आगे बढ़ाया है, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा कि सरकार और संगठन की जो एक टीम थी, एक टीम वर्क था, एक टीम वर्क इस व्यापक परिणाम को लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। मैं सभी विजयी प्रत्याशियों को एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय। माननीय मैं चाहूंगा कि निष्ठान माननीय बंसल जी मुख्यमंत्री जी को लड्डू खिला करके इस अवसर पर माननीय बंसल जी माननीय मुख्यमंत्री जी को खिलाएंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को मिष्ठान खिला करके एक खुशी का इजहार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी भी, और मैं सभी पत्रकार मित्रों का भी
अभिनंदन करते हुए आग्रह करूंगा कि आप सभी का कार्यालय के प्रांगण में स्वल्पाहार की व्यवस्था है। सभी पत्रकार मित्र सामने हमारे प्रांगण में स्वल्पाहार चाय की व्यवस्था उसको लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ की ये प्रेस वार्ता जो थी, दरअसल आज जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए हैं उसमें जो जबरदस्त जीत भाजपा को मिली, और इसी के साथ ही ये जो जैसे मुख्यमंत्री ने भी कहा, ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव थे जिसमें पंचायत के चुनाव हुए, उसके बाद जिला अध्यक्ष चुने गए, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख चुने गए थे। अब ये आज संपन्न हुई है पूरी प्रक्रिया, और इसमें बीजेपी को जो बड़ी जीत मिली है उसका श्रेय उन्होंने आपने देखा जो पार्टी के अध्यक्ष थे प्रदेश के, उन्होंने योगी सरकार को, मोदी सरकार को दिया और कहा कि ये काम जन जन तक पहुंचा है, इसलिए गांव के निवासी ने, गरीब किसान ने वोट दिया है प्रदेश की सरकार के काम से खुश होकर और प्रदेश की सरकार की नीतियों से लाभान्वित होकर के। और आपको बता दें कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए थे उसमें से 75 जिला पंचायत अध्यक्षों में से 66 पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। और आज जो चुनाव हुआ है ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव हुआ है उसमें 825 में से लगभग 635 बीजेपी या उसके सहयोगी दलों के प्रतिनिधि जो हैं वो चुने गए हैं। तो इसको अपनी पार्टी की एक बड़ी जीत बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और कोरोना काल में पंचायत चुनाव को लेकर भी बहुत टीका टिप्पणी हुई थी, आरोप लगे थे कि कोरोना की दूसरी लहर को नजरअंदाज करते हुए उससे पहले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जो शुरू की गई उससे कोरोना फैला। बहरहाल उन सारे आरोपों के और विवादों के बाद अब जब ये नतीजे आए हैं तो ये बीजेपी के पक्ष में आए हैं। एक बार फिर से आपको योगी आदित्यनाथ की अभी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ प्रमुख बातें सुनाते हैं। आज जो परिणाम अभी तक सामने आए हैं और जो रुझान हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी 635 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ और अपने उन सभी समर्थकों को लेकर के 635 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में विजयी बन रही है। और ये संख्या अभी पूरे परिणाम और पूरे रिजल्ट आने पर यह संख्या और बढ़ेगी। अगर आप देखेंगे पूरे सिनेरियो को, अगर आप देखेंगे लगभग 85% से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत में और 85% से अधिक सीटों पर जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हुआ था। ये केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का परिणाम है। और इस वक्त हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विशाल, जीत तो जीत होती है आखिरकार, चाहे चुनाव कोई भी हो, और जीत बड़ी भी है बीजेपी के लिए, तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ने और प्रदेश में पार्टी ने उसका श्रेय लिया है। और वाकई में अगर देखें तो जिला पंचायत अध्यक्षों में और ब्लॉक प्रमुखों में के चुनाव में लगभग 80-85% उम्मीदवार जीते बीजेपी के। सौरभ, अगर ये कहा जाए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी इस जो परिणाम आए हैं उससे बेहद उत्साहित है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद उत्साहित हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जिस तरीके से जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हुए, जिस तरीके से बीडीसी मेंबर्स के चुनाव हुए, और उसके बाद निश्चित तौर पर वहाँ पे जो जनता पार्टिसिपेट करती है इस चुनाव में वो ग्रामीण जनता होती है। एक एक ग्रामीण निकलता है और वोट करता है। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसे चुनाव में विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले आपकी इतनी बड़ी जीत होती है जिसमें लगभग 80 से 85% सीट्स आप जीत रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो एंटी इंकम्बेंसी बनाने की माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी विपक्ष की तरफ से, किसान आंदोलन को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही थी, और जिस तरीके से कोविड काल में लोगों की मौत हुई थी सेकेंड वेव के दौरान, उसको लेकर के जिस तरीके से दुष्प्रचार विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था, निश्चित तौर पर ये जो परिणाम आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं उसका खुद से जवाब है। और ये जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है, ये जवाब उत्तर प्रदेश की आम जनता की तरफ से है, ग्रामीण जनता की तरफ से है, और ये शहरी मतदाताओं की भी तरफ से है। क्योंकि जो चुनाव होते हैं बीडीसी मेंबर्स के, जिला पंचायत सदस्यों के, ये शहरी इलाकों में भी होते हैं और ग्रामीण इलाकों में भी होते हैं, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि ज्यादा होती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ उत्साहित है बल्कि वो 2022 के चुनाव में जाने से पहले एक जबरदस्त तरीके से फ्रंट फुट पे आ गई है, ताकि अब वो विपक्ष के जो भी हमलावर होंगे, उनकी जो क्वेश्चंस होंगे, उनको जो आंसर्स करने के लिए उसके पास जो एक बैकअप होगा वो निश्चित तौर पर इन रिजल्ट्स के तौर पे
होगा। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का इस तरीके से आत्मविश्वास में लबरेज होना अपने आप में साबित कर देता है कि इन चुनाव में जीत का जो महत्व है, जीत की जो इंपॉर्टेंस है, वो दरअसल कितनी ज्यादा है। लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार जीते, ये बात सही है, लेकिन लगातार इल्जाम लगाए जा रहे हैं हिंसा के। लगातार ये कहा जा रहा है कि जोर जबरदस्ती की गई है। कई जगह तो जो पुलिसकर्मी है उन लोगों के साथ भी मारपीट हुई। ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। रुचि कुमार भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, ये जो हिंसा की खबरें आ रही हैं, वो क्या इस जीत को कुछ हद तक फीका करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल सवाल खड़े करती है इस जीत पर, और खासतौर से विपक्ष को मौका देती है ये कहने का कि जो जीत बीजेपी जिसका दावा कर रही है, जिसका दावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, वो किस तरह से हासिल की गई है, वो ये वीडियो बता रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी आए दिन जाती है, जो वहाँ पे चुनाव आयुक्त हैं उनसे जाके शिकायत पिछले कई दिनों से कर रही है, और आज भी सवाल उठाए हैं। कल 12 बजे दोपहर में सौरभ अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जो चुनाव हुए हैं उसी पर वो अपनी बात रखेंगे। सौरभ जी, आमतौर पर यह भी एक रिवायत सी बन गई है कि जिला पंचायत अध्यक्ष हो या फिर बीडीसी के प्रमुख जो चुने जाते हैं, आमतौर पर जो सत्ताधारी दल होता है उसके ही चुने जाते हैं। बहरहाल जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बीजेपी के पक्ष में है। तो विपक्ष ये बात भी कह रहा है कि ये तो होना ही था। देखिए, ऐसा है कि जो ये पंचायत चुनाव है जिस तरह से होते हैं कि चुनाव जो है प्रधान का हुआ वो जनता चुनती है, जो बीडीसी मेंबर्स हैं वो जनता चुनती है, जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं वो जनता चुनती है। लेकिन जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आता है या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आता है तो वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, उसको वो लोग चुनते हैं जो बीडीसी मेंबर्स हैं या जिला पंचायत के मेंबर्स हैं। इसलिए इस तरह के सवाल उठते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने पिछले दिनों हमसे कहा कि ये डायरेक्ट इलेक्शन हो तो ये जो इस तरह की हिंसा देखने को मिलती है, जो आरोप लगते हैं कि किडनैप कर लिए जाते हैं, पैसे का खेल चलता है, वो कम से कम बंद हो जाएगा, और जनता जिसको चाहेगी उसका चुनाव सौरभ कर लेगी। लेकिन रुचि, ये बात भी ठीक है कि इस जीत के बाद कम से कम कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो कुछ बातें कही गई केंद्र सरकार को लेकर के या प्रबंधन को लेकर के, उसके बाद चुनावों में बीजेपी ये कहते हुए जा सकती है कि हमें तो गांव का वोट मिला है, क्योंकि ये गांव का चुनाव था। देखिए, इसमें दो बातें हैं सौरभ की। जो पंचायत चुनाव हुए थे, जो कोरोना के टाइम पे मई में हुए थे और जिसके नतीजे जून में आए थे, उसमें बहुत जगह बीजेपी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। अयोध्या था, काशी था, प्रयागराज था, लखनऊ था, मथुरा था, तो वहाँ बीजेपी का अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन ये भी कहा गया कि जो पिछले पंचायत चुनाव हुए थे उसके मुकाबले बीजेपी ने इस बार अच्छा परफॉर्म किया। तो उसको आप किस तरह से लेते हैं इस बात को, ये जरूर है कि बीजेपी जब जनता के बीच में जाएगी तो जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो उसके नेता हैं, उनका एक तरह से उत्साह बहुत बढ़ा हुआ होगा कि इतनी बड़ी जीत उनको मिली है, चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो। और जनता के बीच जब जाएंगे तो वो ये जरूर कहेंगे कि हमारी जो नीतियां हैं, हमारे जो सरकार के काम हैं, उसमें मोहर लगाई है जनता ने। तो एक तरह का माहौल बनाने में ये जरूर काम करेगा, जो नतीजे आए हैं सौरभ। और इस बीच में भले ही हिंसा की वारदातें हुई, विशाल तो लगातार ग्राउंड पर थे, रुचि आप भी थी, हमने तस्वीरों में देखा कि योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जो उम्मीदवार जीते या हारे उनको घर तक छोड़ने के लिए पुलिस वाले गए थे। और योगी आदित्यनाथ ने इस बीच में ये निर्देशों के जरिए ये छवि भी बनाई कि भाई मैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत सख्त हूं और मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। विशाल जी हाँ, देखिए, वो तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है। जिस तरीके से पहले नामांकन के दौरान हिंसक तस्वीरें सामने आई, उत्तर प्रदेश के लगभग 2 दर्जन जिलों से इस तरीके की तस्वीर सामने आई, और आज चूंकि न सिर्फ मतगणना थी बल्कि काउंटिंग भी थी, इसके अलावा मतदान भी था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि शुरुआत में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई, जैसे ही इंडिया टीवी पे इन खबरों का चलना शुरू हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसके बाद सख्त तेवर अपनाए, पुलिस कप्तान को, डीजीपी को और जितने भी सीनियर ऑफिसर
ऑफिसर्स, उनको सख्त निर्देश दिया गया कि कोई भी जीता हुआ कैंडिडेट हो वो नारेबाजी नहीं करेगा, वो शोरगुल नहीं मचाएगा, वो किसी भी तरीके से प्रदर्शन नहीं करेगा, और जो हारे हुए कैंडिडेट्स हैं वो निश्चित तौर पर घर में सही तरीके से पहुंच सकें, उनको सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किसी भी तरीके की दिक्कतें ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई छीटाकशी ना हो। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो निर्देश थे उसका असर ये हुआ है कम से कम कि काउंटिंग के बाद भले ही जीत किसी की हुई हो, समाजवादी पार्टी की हुई हो, भारतीय जनता पार्टी की हुई हो, लेकिन कम से कम काउंटिंग के बाद इस तरीके की घटनाएं उत्तर प्रदेश में अगर सुनने को नहीं मिल रही हैं, तो जो मैसेज है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बिल्कुल साफ है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर नो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है। कोई भी अगर कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून सख्ती से निपटेगा, और यही वजह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में साफ और सख्त डिसीजन दिया, साफ लहजों में डिसीजन दिया, उसके बाद से कम काउंटिंग के बाद से विजयी जुलूस में या फिर किसी भी तरीके की ऐसी अप्रिय घटनाएं उत्तर प्रदेश में सुनने को नहीं मिली हैं, जो साबित करता है कि लॉ एंड ऑर्डर पे मुख्यमंत्री का जो संदेश है वो ग्राउंड से लेकर के मुख्यमंत्री आवास तक किस तरीके से काम कर रहा है। और ये मैसेजिंग रुचि बीजेपी के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो लगातार दिखाई देता है कि एक तो वो सपा राज की गुंडागर्दी की याद दिलाते हैं हर बार, और बार बार ये श्रेय दिया जाता है योगी आदित्यनाथ को कि उनके इन 4-4.25 सालों के अंदर अपराध कम हुआ है। आज जब स्वतंत्र देव सिंह ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने अपनी बात ही लॉ एंड ऑर्डर से शुरू की और कहा कि कैसे हमने अपराध मुक्त बनाया है उत्तर प्रदेश को। जी हाँ, बिल्कुल। ये जब जाएंगे चुनाव में बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विशाल, मेरा सवाल रुचि से था। जी रुचि बोले। जी सौरभ, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या बीजेपी 2022 के चुनाव में जाएंगे तो ये बड़ा मुद्दा होगा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और जिस तरह की माफिया के खिलाफ कार्रवाई इधर पिछले एक साल में हमने देखी है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, या बाकी जो माफिया हैं उनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हुई है, तो एक बड़ा मुद्दा बीजेपी इसको बना रही है कि जो पिछली सरकारें थी, खासतौर से समाजवादी पार्टी सरकार, उसमें उनका आरोप है कि गुंडों का राज रहता था, जो माफिया थे वो सीना चौड़ा करके चलते थे। लेकिन अब क्योंकि सरकार बदल गई है यूपी में, तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है, इसको बड़ा मुद्दा जरूर बनाएगी। और जहां तक आज का सवाल है, हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा और लोकसभा चुनाव में भी देखा कि जब नतीजे आते हैं उसके बाद जो विजय जुलूस निकलता है उसमें कई बार बहुत ज्यादा वायलेंस हो जाती है। जो हारा हुआ पक्ष होता है उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है, तो वो ना हो, तो इसलिए इस तरह के आदेश आज यहाँ पर दिए गए हैं। सौरभ। रुचि, आपका, विशाल, आपका फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। और ये चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी जीत है, इसमें कोई शक नहीं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।